और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद यह तय हो चुका है कि अपना हथियार किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है, अपने वेपन्स की उसे दुश्मनों से बचा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में एक नए तरह की हथियार बनाने की रेस शुरू हो चुकी है और उस हथियार का नाम है क्वांटम हथियार। हम आपको बताते हैं कि क्वांटम हथियार पर किस तरह दुनिया के बड़े मुल्क काम कर रहे हैं। प्रचंड युद्ध के इस विध्वंसक परिणाम ने, यूक्रेन की इस तबाही ने, खंडहर में तब्दील होते जा रहे यूक्रेन के शहरों ने दुनिया में फिर से क्वांटम हथियार पर वैश्विक माथापच्ची शुरू हो गई है। दुनिया में हाहाकार के बीच फिर से क्वांटम हथियार की जरूरत पर जोर दिया जाने लगा है। सवाल है, जिस क्वांटम हथियार पर पिछले 30 सालों से दुनिया के टॉप वैज्ञानिक माथापच्ची कर रहे हैं, वो क्या है? अमेरिका और चीन खास तौर पर अरबों रुपए जिस टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं, उसकी जड़ असल में फिजिक्स का एक टर्म है। क्वांटम टेक्नोलॉजी सूचनाओं की प्रोसेसिंग में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में काम करती है। दरअसल सभी इंफॉर्मेशन बाइनरी सिस्टम में ही लिखी जाती है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जिन जगहों पर इन इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, वो जगह भी इनके इस्तेमाल को प्रभावित कर सकती है। हम 0 और 1 को कंप्यूटर चिप के अलावा किसी बेहद सूक्ष्म जैसे अणु या परमाणु में भी स्टोर कर सकते हैं। ये नियम अणु और परमाणु की प्रकृति को तय करते हैं और यही क्वांटम थ्योरी होती है। क्वांटम क्रांति की कमर्शियल और वैज्ञानिक क्षमता विशाल है, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए भी चुनिंदा देश क्वांटम टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। क्वांटम हथियार बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। खासकर अमेरिका और चीन के बीच ये रेस काफी तेजी से शुरू हो चुकी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली गई। क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल अगर पूरी तरह से हथियार निर्माण, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में शुरू हो जाए, तो ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख देगी। लिहाजा सामरिक विकास में क्वांटम टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। कंप्यूटरिंग, कम्युनिकेशन और सेंसिंग में क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अमेरिका और चीन में इन तीनों को अब आर्थिक और सैन्य वर्चस्व के संघर्ष के महत्वपूर्ण भागों के रूप में देखा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक छलांग लगाई जा सकती है, और अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो बेहद घातक हथियारों की प्रणाली को काफी ज्यादा सुधारा जा सकता है, जो इंसानों के बिना टारगेट पर हमला करने के लिए बनाए जा रहे हैं। यूं तो इस वक्त रूस, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण क्वांटम अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्थापित किए हैं, लेकिन चीन और अमेरिका नई क्वांटम रेस में भारी बढ़त हासिल कर चुके हैं। लिहाजा ये रेस अब काफी गर्म होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।